नागपुर में औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर दो गुटों में भयंकर झड़प। उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को भी पहुंचाया भारी नुकसान। पुलिस ने 47 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। हिंसक झड़प में 15 पुलिसकर्मी भी घायल। उग्रवादियों ने आगजनी और पत्थरबाजी भी की। हिंसा वाली जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले, रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती। दंगाई को पकड़ने में जुटी टीम। नागपुर में हिंसक झड़प के बाद एक्शन में सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नागपुर दंगे पर सीएम फडणवीस ने भी दी प्रतिक्रिया। लोगों से किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न देने की अपील करते हुए प्रशासन को सहयोग देने का आदेश दिया। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर मचा बवाल। अलग अलग शहरों में सियासी घमासान। छत्रपति संभाजीनगर में बीएचपी और बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने की औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग। कहा सरकार ने नहीं हटाया तो करेंगे कार सेवा। पुणे में भी बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर हल्ला बोल। अहमदनगर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बोले सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो संभाजीनगर चलो का नारा देंगे। जालना में भी दिखी नाराजगी। हिंदू संगठनों की धमकी, कब्र हटाई जाए नहीं तो बाबरी की तरह कर देंगे नष्ट। औरंगजेब के कब्र विवाद मामले में सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। बोले क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमामंडल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस विचार को वहीं कुचल दिया जाएगा। या देशामध्ये महिमा मंडल होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। हंगामे के बाद औरंगजेब की कब्र वाले इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मोबाइल फोन ले जाने पर भी लगी पाबंदी। आधार कार्ड दिखाना भी अनिवार्य। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सकपाल ने सीएम फडणवीस पर बोला हमला। किसान आत्महत्या समेत कई मुद्दों पर घेरते हुए कहा औरंगजेब और सीएम की कार्यप्रणाली एक जैसी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सकपाल के बयान पर मचा हंगामा। महायुति के विधायकों ने बयान की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने औरंगजेब की कब्र को शौर्य का प्रतीक बताते हुए इसे नहीं टूटने की बात कही। कहा यह मराठों के शौर्य का प्रतीक है। औरंगजेब मामले पर इमरान मसूद ने सरकार पर साधा निशाना। कहा देश के अंदर नफरत की बातें नहीं होनी चाहिए। देश में आज के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आज के ऊपर चर्चा करो कि आज क्या हो रहा है देश के अंदर। इन बातों को छोड़ करके, नफरत को छोड़ करके मोहब्बत की बात होनी चाहिए। अब 400 साल पुरानी बात। महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर देवेंद्र सीएम फडणवीस ने किया अनावरण। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, ए किशन कठोर और अन्य हस्तियां मौजूद रहीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिला पहला संत तुकाराम महाराज अवार्ड। कहा महाराष्ट्र में संतों का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आज ममता बनर्जी कोलकाता नगर निगम के आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होंगी। आज कांग्रेस महासचिवों और अन्य राज्य प्रभारियों की दिल्ली में बैठक। सूत्रों के मुताबिक इंदिरा भवन में एआईसीसी के महासचिवों और राज्य के प्रभारियों की बैठक होगी। आज राष्ट्रीय सुरक्षा पर पाकिस्तानी संसदीय पैनल की बैठक। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर ने बंद कमरे में बैठक बुलाई। बुधवार को आईएसएस से सुनीता विलियम की घर वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी के लिए उल्टी गिनती शुरू। फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने वापसी के लिए मस्क और ट्रंप का आभार जताया। सुनीता विलियम्स ने कहा जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें रायसीना डायलॉग शिखर सम्मेलन का किया शुभारंभ। सभी का किया अभिवादन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन। आज तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग को संबोधित करेंगी। दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा में न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने अरदास कर गुरुद्वारे में टेका मत्था। पीएम मोदी और अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड की मुलाकात। पीएम मोदी ने महाकुंभ जल भेंट किया तो तुलसी गबार्ड ने तुलसी की माला गिफ्ट की।
रासीना डायलॉग में भारत की ग्लोबल धमक, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से बोले पीएम मोदी, खालिस्तानियों को न इस्तेमाल करने दें अपनी जमीन। रक्षा मंत्री राजनाथ से मिली अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड, साउथ ब्लॉक में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन सहित रक्षा सहयोग पर बात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड की दिल्ली में अहम बैठक, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट का वीडियो, पीएम मोदी ने दोस्त बताकर की जमकर तारीफ। चीन भारत संबंधों पर मोदी की सकारात्मक टिप्पणी की चीन ने सराहना की, कहा एक दूसरे की सफलताओं को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, नई पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति पर चर्चा, कहा बस्तर के विकास को मिल रही है नई दिशा। तेलंगाना सीएम ने ओबीसी पर चला बड़ा दांव, राज्य में 42% आरक्षण देने का संकल्प लिया, जीवन के सभी क्षेत्रों में इस समूह को मिलेगा फायदा। यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के नकारात्मक राजनीति समाज में संकट और दूरियां पैदा कर रही है। कच्चे तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस चीफ खड़गे ने केंद्र पर कसा तंज, कहा पेट्रोल डीजल की कीमतों से जनता को लूट रही है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, ईद के बाद केंद्र सरकार संसद में पेश करेगी वक्फ अमेंडमेंट बिल, लोकसभा में 21 मार्च को गिलोटिन लाने की तैयारी। सीएजी के चयन वाले पैनल में सीजीआई को भी शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया, 28 मार्च को चीफ सेक्रेटरी को पेश होने का आदेश। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सीएम ने विकास कार्यों का लिया जायजा, सभी कार्य जल्द पूरे करने का निर्देश दिया। चमोली में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, भगवान बद्रीनाथ का मंदिर भी बर्फ से ढका, मंदिर के चारों तरफ दिखा शानदार नजारा। भारत दौरे पर स्लोवेनिया के विदेश मंत्री तांजा फजोन, विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। सूरत में बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड को एक शख्स ने रोकना पड़ा महंगा, आरोपी ने गार्ड को घसीट कर पीटा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुजफ्फरनगर में युवती ने छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपी ने पूरे गांव में युवती के नाम के पोस्टर लगाए, फोन नंबर के साथ अश्लील बातें लिखी। सोशल मीडिया पर अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की मांग तेज, माइलस्टोन बोर्ड पर युवक ने हरिगढ़ का लगाया पोस्टर। मुंगेर में एएसआई हत्याकांड के बाद डीआईजी ने लिया घटनास्थल का जायजा, जांच के बाद ओडी पदाधिकारी को भी निलंबित किया। सूरत में पश्चिम बंगाल के मालदा से आए हाई क्वालिटी नकली नोट, 9000 की नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में बंद घर से 95 किलो सोना, साथ ही 60 लाख रुपए कैश बरामद किया। बेगूसराय में बहियार में लगी भीषण आग, कई खेत और बगीचे जलकर राख हुए। झांसी में एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में लगी आग, लोको पायलट ने फायर उपकरण से पाया काबू। शाहजहांपुर में युवक का सांप के साथ खेलना पड़ा महंगा, सांप को गले में डालकर घूमते युवक को सांप ने डसा। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम और कप्तान ऋषभ पंत साथ ही मेंटर जहीर खान ने सीएम योगी से की मुलाकात। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में जमकर पथराव का वीडियो आया सामने, मामूली बात के चलते एक ही खानदान के 2 पक्ष भिड़े। सीतामढ़ी में एक कमरे में चल रहा है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तस्वीरें आई सामने। गोपालगंज में 80 साल की दलित बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। पटना के पालीगंज इलाके में पुलिस टीम पर हमला, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जफर आलम के आवास के सामने हत्याकांड से मचा हड़कंप, माथे पर गोली मारकर हमलावर हुए मौके से फरार। रायगढ़ में बिजली सबस्टेशन के स्टोर में लगी भीषण आग, कई ट्रांसफर जलकर राख हुए, फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया, लाखों के नुकसान की संभावना।
बिहार के किशनगंज में तस्करों को पकड़ने गई एसएसबी के जवानों पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। हमले में 5 जवान हुए घायल। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अमृतसर पुलिस ने मंदिर पर हुए ग्रेनेड मामले में की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी को मार गिराया। बिजनौर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। वारदात में शामिल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में ट्रैक्टर चलाकर एसडीएम ने हटाया अतिक्रमण तो मच गया हड़कंप। सरकारी जमीन पर दर्जनों लोगों ने सालों से फसल लगाते अवैध कब्जा कर रखा था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दलित नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म। आरोपी ने बलात्कार करने के बाद जान से मारने की धमकी दी थी।